We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि आखिर कैसे झील टूटने वाली थ्योरी सामने आई है। दरअसल ग्लेशियर में बनी छोटी छोटी झीलें हैं जो प्राकृतिक हैं और ज़्यादा बारिश की वजह से कई झील भर गई होंगी। हो सकता है कि झीलें पानी को संभाल नहीं पाई होंगी और जब प्रेशर बढ़ा होगा, दबाव बढ़ा होगा, तो उस भारी दबाव की वजह से कोई झील टूट गई होगी। फिर रफ्तार में झीलों से वो पानी निकला होगा और पानी अपने साथ मलबा और पत्थर भी लाया होगा और वही मलबा और पानी मिलकर धराली में भयंकर तबाही लेकर आया, यही तैम्बर मचाया। और आपको एक बड़ी खबर और भी बता दें कि उत्तरकाशी आपदा की पीएम मोदी ने खुद मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। उत्तराखंड के सांसदों के साथ पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक हुई है और ताज़ा हालात की पीएम मोदी ने पूरी जानकारी ली है। रमेश भट्ट के पास चल रहे हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। रमेश, जहां पर भी आप अभी पहुंचे हैं वहां क्या स्थिति, प्रकृति क्या संदेश दे रही है? मैं आपको ज्यादा ना कह के प्रकृति का संदेश आपको सीधे दिखाना चाहता हूं। मेरे कैमरामैन आपको ये एक बंदरकोट लैंडस्लाइड जोन है, ये कितना बड़ा चैलेंज है इस उत्तरकाशी के लिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर ये पूरा जोन हम आपको दिखाएं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ में डेवलपमेंट करना भी एक कितना बड़ा चैलेंज है, खासकर तब जब आपके पास इस तरह की रॉक फॉर्मेशन हो। जियोलॉजिस्ट के पास इसका कोई जवाब मिलता ना दिखाई दिया हो। हर साल आप हजारों करोड़ रुपए इसके ट्रीटमेंट में खर्च करते हो, बीआरओ तक इसका ट्रीटमेंट करता हो, पूरा ऊपर जालीनुमा अगर आप देखेंगे पूरी व्यवस्था की गई, लेकिन हर साल बारिश आते ही ये सारे जो इंतजामात हैं वो धराशायी हो जाते हैं और ये लैंडस्लाइड जोन कम होने के बजाय अपना आकार और स्वरूप हर साल बढ़ाते रहता है। ठीक इसके नीचे अगर आप देखेंगे भागीरथी नदी बह रही है कल कल कर और उसका वेग भी बहुत तेजी से है, उसके ठीक ऊपर ये जोन है। तो माना जा रहा है कि जिस तरह के हालात यहां पर बन रहे हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां इस बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है और इसीलिए जो प्रकृति संदेश दे रही है वो यही कह रही है कि साहब आप विकास तो करिए लेकिन आप पर्यावरण और प्रकृति का भी ध्यान रखिए, क्योंकि प्रकृति एक ऐसी शिक्षक है जो बड़ी क्रूर होती है साहब। क्योंकि हमारी शिक्षा क्या होती है, हमारी शिक्षा स्कूलों में होती है, परिवार में होती है, माता पिता से होती है, लेकिन उससे भी जो बड़ी शिक्षक हमारे लिए है वो प्रकृति है। लेकिन जब हम उसकी शिक्षा को अनदेखा कर देते हैं तो वो अपना क्रूर स्वरूप लेकर सामने आ जाती है। जो हमने धराली में देखा, जो हमने केदारनाथ में देखा, जो हमने रैणी में देखा, जो आज हमने पाबों में देखा, पौड़ी में, तो ये सारी चीजें हमें संकेत देने के लिए साफ हैं। रमेश, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि धराली से भी आप कितने दूर हैं या फिर हर्षिल से आप कितने दूर हैं और किस तरह की चुनौतियां आपको वहां तक पहुंचने में महसूस हुई या फिर उनका सामना आपको करना पड़ा? क्योंकि बीच में कई जगह पता चला कि रोड पूरा कटा हुआ है। अब आप देखिए, कल हम यहां से 11:30 से अपने ऑफिस से ही निकले हैं, उसके बाद हम लगातार ट्रेवल कर रहे हैं, हम बीच में कहीं रुके नहीं हैं। पहले हम उत्तरकाशी के लिए हमने चंबा वाला रूट लिया, पता लगा कि वहां पर पूरा पहाड़ सड़क पे आ गया है तो इसमें खुलने में समय लगेगा। हम वापस देहरादून से फिर मसूरी वाले रोड में आए तो ऊपर आके देखा तो वहां पर एक बहुत विशालकाय पेड़ गिरा हुआ है। फिर थोड़ी दूर पे आए तो देखा वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। फिर थोड़ा आगे आए तो पता लगा वहां भी लैंडस्लाइड हुआ है। अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने हर जगह ऐसी व्यवस्थाएं की है कि अगर लैंडस्लाइड आ रहा, पेड़ आ रहा है, उसे तत्काल वहां से हटाया जाए, यातायात को सुचारू बनाया जाए। लेकिन रास्ते भर अगर आप देखेंगे कई ऐसी दुश्वारियां हैं जिसके चलते अब जाके हम उत्तरकाशी पहुंचे हैं और अब हमारा अगला पड़ाव जो इसके बाद है वो भटवाड़ी है। और भटवाड़ी के बाद आपको पता है भटवाड़ी में जो सड़क है इस समय वहां पर बहुत नुकसान पहुंचा। सड़क को कोई नहीं बता सकता वो कब बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद गंगनानी में जो हमारा पुल था वो वॉश आउट हुआ है, वहां पर आरबी एक पुल बनाने की बात कर रही है। तो चैलेंजेस बहुत है उस जगह तक पहुंचने के लिए जिस धराली की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बारिश ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बारिश के चलते भूधसाव, लैंडस्लाइड और उसके बाद ये हालात इस दौर पे पहुंचे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।